चलिए गाइस तब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस पढ़ा रहे थे, तो कुछ टॉपिक उसका बचा हुआ है वो पूरा कर देंगे। आगे आज का वीडियो इसमें देखिए आगे क्या है नहीं है। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कर्जन के बारे में, ये जो है कर्जन के बारे में भी पूछता है, मतलब ये स्टेटमेंट आप लोग से पूछा जाता है कि कौन सा कांग्रेस के बारे में व्यक्ति का क्या अपना व्यक्तिगत राय था उसी के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मेरे रहते कांग्रेस की मृत्यु हो जाए, ये स्टेटमेंट कर्जन का दिया हुआ है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे? नरमपंथी, अवसरवादी, पाखंड और देशद्रोही से जुड़ा हुआ है। ये जो लाला लाजपत राय थे वो कांग्रेस के बारे में जो भी नरमपंथी था उनके बारे में पूरा मतलब इससे इन्वाइट रहता था नरमपंथी से, क्योंकि ये जो है मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे कि नरमपंथी के बारे में बोलते थे कि नरमपंथी, अवसरवादी, पाखंड और देशद्रोही से जुड़ा हुआ। ये डायरेक्ट बीपीएससी पूछता है कि किसने स्टेट मतलब ये कहा कि नरमपंथी, अवसरवादी, पाखंड और देशद्रोही से जुड़ा हुआ है। तो लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो, स्वदेशी वस्तु की मांग हो और खुद का शासन की बात कही है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। खुद के शासन की बात किसने कही थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। लाला लाजपत राय का कहना एक और स्टेटमेंट था कि हम रोटी मांगते हैं लेकिन रोटी नहीं मिलता है। ये कांग्रेस से नरमपंथीवादी से कहे थे। तो ये 4 गो स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट पूछता है, तो इस सब को देख लेंगे अच्छा से। बंगाल विभाजन के बारे में आइए। बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो जाता है। बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और इसकी घोषणा जब पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 बोलेंगे। जब बंगाल विभाजन लागू हुआ पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था तो 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन लागू या फिर शोक दिवस या फिर रक्षा बंधन दिवस, टोटल का हो जाएगा 16 अक्टूबर, क्योंकि इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये जो है शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि बंगाल विभाजन कहेगा किसके आधार पर किया गया? तो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। ये दोनों का डिफरेंस डेट याद रखेंगे। जब घोषणा पूछेगी बंगाल विभाजन का तो 20 जुलाई मारेंगे, और जब लागू पूछेगा तो 16 अक्टूबर देंगे इसमें। जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन कर दिया था सांप्रदायिकता के आधार पर, तो इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो क्वेश्चन ये ये टीआरई 2 में पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो पूछेगा तो बंगाल विभाजन से संबंधित है, क्योंकि इसी के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा अगस्त 1905 में हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। इस आंदोलन में दोनों भाग लिए, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग। सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान किया था युवा। सबसे पहले इसी आंदोलन में महिला भाग ली थी, श्रमिका वर्ग भी भाग ली थी। नंदलाल को पहली छात्रवृत्ति दी गई चित्रकला के लिए। ये इम्पोर्टेंस नहीं है बट ये दोनों इम्पोर्टेंस है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बंगाल विभाजन लागू, ये दोनों। अब आइए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क था। इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था। आगा खां अलग निर्वाचन मंडल की मांग की और विधानमंडल मुस्लिमों की जनसंख्या अनुपात में होना चाहिए, इसकी बात कही थी। तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो 1906 में। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो बकार उल मुल्क हो जाएगा। इस समय मुस्लिम लीग के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो था। यही क्वेश्चन इससे आता है। देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें नरमपंथी गरमपंथी दोनों में मतभेद हो गया था। पहली बार भारत में स्वशासन का लक्ष्य घोषित की दादा भाई नौरोजी।
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये लाइन इम्पोर्टेंस है, इस लाइन को याद रखेंगे। क्वेश्चन जब पूछेगा कि भारत में स्वशासन का लक्ष्य पहली बार किसने भारत में स्वशासन का लक्ष्य पहली बार किसने घोषित किया, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन 1907, इसको सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है कांग्रेस अधिवेशन को। तो ये नागपुर में होना था लेकिन हुआ सूरत में। गरमपंथी सोचता था कि गंगाधर अध्यक्ष बने लेकिन बना रास बिहारी बोस। नरमपंथी का कहना था कि रास बिहारी बोस होना चाहिए। 1908 में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा हुई और मांडले जेल म्यांमार में पड़ता है, वहीं पर इसको भेज दिया गया। तो कांग्रेस का पहला फूट जो हुआ था यही सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में। ये इम्पोर्टेंस लाइन है, इस लाइन को याद रखेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस अधिवेशन अगर पूछ दे कि 1907 में कहाँ पर प्रस्तावित था, तो कानपुर में प्रस्तावित था, लेकिन हुआ कहाँ पर, तो सूरत में। इसमें कांग्रेस 2 गुट में बट गया था, जिसके कारण फूट हुआ। गरमपंथी को सोचना था कि ये जो है अध्यक्ष बने बाल गंगाधर तिलक, और नरमपंथी का कहना था कि नहीं, रास बिहारी बोस होना चाहिए। तो अंततः रास बिहारी बोस का जीत हुआ, मतलब ये इसको अध्यक्ष बनाया गया था। बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए अरुडेल समिति बना और 1911 में कलकत्ता से हटाकर दिल्ली राजधानी कर दिया गया। क्वेश्चन, ये लाइन इम्पोर्टेंस है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन जब पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए कौन सा समिति बना, तो अरुडेल समिति। और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब हुई, तो 1911 में हुई। और 1911 में ही दिल्ली से, मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। ये दोनों लाइन याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था, 2 पार्टी में हुआ था। तो एक तरफ जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका था, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की था। तो जीत हुआ था पहला विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका का। तो ये लाइन भी थोड़ा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है लेकिन देख लेना है। लखनऊ समझौता, ये इम्पोर्टेंस है, इसको एकदम टिक कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। लखनऊ समझौता, ये इम्पोर्टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार है। इसमें नरमपंथी गरमपंथी एक हो गई एनी बेसेंट की मदद से। एनी बेसेंट की मदद से लखनऊ समझौता का जो है, लखनऊ समझौता हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किया था। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। होम रूल लीग यानी कि स्वशासन आंदोलन, ये भी 1916, होम रूल लीग कहिए या स्वशासन आंदोलन, दोनों सेम है। कभी कभी स्वशासन आंदोलन भी दे देता है क्वेश्चन में। तो 1916 में इस हुआ था। इसकी स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को पूना में किया। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन यहीं से उठता है एग्ज़ाम में। तो होम रूल लीग को देख लेंगे। और देखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है होम रूल लीग या स्वशासन, इसकी स्थापना सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब, 28 अप्रैल को, और कहाँ में, तो पूना में। एनी बेसेंट भी होम रूल लीग का स्थापना किया, तो ये जो है जून 1916 को मद्रास के अडियार में, ये इम्पोर्टेंस है, मद्रास के अडियार में किया। और इसके सहयोगी थे जॉर्ज अरुडेल, ये भी जो है अरुडेल समिति के अथी से किया था। और एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। 1914 में एनी बेसेंट जो है भारत आई थी और 1915 में 2 पत्रिका निकाली, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये दोनों इम्पोर्टेंस पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये 2 याद रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, होम रूल लीग जो है इम्पोर्टेंस आपको है, इसको याद रखेंगे। और इसमें 2 पत्रिका भी पूछता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, किसका है, तो एनी बेसेंट का। अगर न्यू इंडिया पूछा तो हो जाएगा आपको ये क्या कहते हैं, एनी बेसेंट। यदि यंग इंडिया पूछ दे तब महात्मा गांधी बोलेंगे।
यंग इंडिया लिखा रहेगा महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया रहेगा तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन बीपीएससी टायर 2 में पूछा था कि 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा था 1915 में होम रूल की स्थापना किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक दे दिया था। तो बहुत सा बच्चा एनी बेसेंट मार्क आ गया, कोई बाल गंगाधर तिलक मार दिया, लेकिन क्वेश्चन में 1915 लिख के बीपीएससी फंसाया था। तो इसका डेट भी याद रखेंगे अच्छी तरह से, तब क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नहीं तो पढ़ते हुए भी वहाँ पर जाकर टेम्परामेंट रहता है आधा घंटा का, कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चा मार देता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इसका एक एक लाइन इम्पोर्टेंस है। एनी बेसेंट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। पूरे भारत में एनी बेसेंट के होम रूल का विस्तार था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि होम रूल का सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया, तब एनी बेसेंट बोलेंगे, और सबसे पहले किसने किया, तब बाल गंगाधर तिलक बोलेंगे। इसका जो है पूरे भारत में इसका विस्तार था। महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था, तो कुछ नेता था, देख लीजिए। रामोसी आंदोलन अगर पूछेगा किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र आंदोलन से, और इसका नेता कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद जाकर मित्र मेला और अभिनव भारत बोल दे तो बी डी सावरकर। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस, ये जो है मित्र मेला और अभिनव भारत, ये दोनों इम्पोर्टेंस, ये भी देख लीजिएगा। ये दोनों के क्यों कौन किया था? तो बी डी सावरकर किया था, नासिक में बनाया था। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी देखेंगे। बंगाल में आंदोलन हुआ था। अनुशीलन समिति 1902 में परमत मित्रा द्वारा बनाया गया, इसी को व्यायामशाला कहते हैं। जो भी क्रांतिकारी थे वो सब जो है एक्सरसाइज मतलब आराम व्यायाम करने के लिए, उसके लिए अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था। तो ढाका अनुशीलन समिति पूछ देगा तो 1905 में कुलीन बिहारी दास। युगांतर समिति का स्थापना बारिंद्र कुमार घोष। ये लेन याद रखिएगा, युगांतर समिति इस क्वेश्चन आता है। युगांतर समिति का स्थापना किसने किया? तो बारिंद्र कुमार घोष किया। अब आइए आगे नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मुजफ्फरपुर बम कांड ये जो है 1908 में, मतलब 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें जो है युगांतर समिति द्वारा मीटिंग किया गया था कि किंग्सफोर्ड की हत्या कौन करेगा, मतलब इसकी हत्या होनी चाहिए। तो ये जो है कि क्या कहते हैं, जज बनकर मुजफ्फरपुर आए थे। तो इसमें जो है इसकी हत्या की साजिश की गई थी और युगांतर समिति द्वारा। तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम फेंका था। तो किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी और उसकी बेटी मर गई थी। तो ये खुदीराम बोस को इसके कारण 15 वर्ष में फांसी हो गई थी। 1 अगस्त 1908 को मतलब फांसी हुआ। इसको जो है क्या कहते हैं, ये जो है जब कि खुदीराम बोस इसको जो है फांसी पड़ी थी, तो ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। तो क्वेश्चन इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड में पूछता है यही बीपीएससी कि मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन से संबंधित थे। अगर संबंधित पूछ दे तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों कहेंगे, लेकिन पूछ देगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी किसको दी गई, तब खुदीराम बोस बोलेंगे। यही पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में सुसाइड किसने किया, तब बोल देंगे आपको प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी डर से अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। इसका जो है जब सुसाइड की बात करेगा तो मारेंगे प्रफुल्ल चाकी, और जब फांसी की बात बोलेगा तो खुदीराम बोस। ये जो है खुदीराम बोस जब बम फेंक भाग रहा था, तो भागते भागते बैनी रेलवे स्टेशन जब पहुँचे तो वहाँ पर बोल रहे थे कि मतलब रेडियो का बात जब वहाँ पर सुना तब बोला कि क्या किंग्सफोर्ड जो है नहीं मरा। ये जो है बोलने के बाद इसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर उसको पकड़ लिया गया था उनको। तो आगे आप देखिए नेक्स्ट, कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंस है। ये तीन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी उठा देता है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ये तीनों इम्पोर्टेंस है, ये जो है तीनों इम्पोर्टेंस है आपके लिए। सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत द्वारा दिया गया। त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया। षड्यंत्र का सिद्धांत रजनीपाल
पालमे दत्त द्वारा दिया गया। ये तीनों याद रखेंगे। जितना लाइन ये सब जो बता रहे हैं ना, ये टोटल लाइन पूछता है। इसको एकदम रट के चल जाइए एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से टेली करेगा। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और जब सचिव पूछते तो ए ह्यूम था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, इसी को गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। ये लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया तो लॉर्ड रिपन किया। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ थे, ये स्टेटमेंट किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। स्टेटमेंट भी पूछता है, पहले भी बताए हैं आपको। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये किनका कथन था? तो अरविंद घोष का था। भारत जो है, भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस, ये बात किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, ये स्टेटमेंट किनका है? तो महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंस लाइन है। कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देनी चाहिए, किनके कथन है? तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, पूछता है ये सब। तो कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है और कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये दोनों जो है किस पत्रिका में छपा? तो द इंडियन मिरर में। कांग्रेस का जन्म दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है, कुपलैंड का कहना है। कांग्रेस मौत की सांसें गिन रही है, मेरी इच्छा है मेरे समय मृत्यु हो जाए, लॉर्ड कर्जन का ये कहना। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंस है, ये पूछता है एग्जाम में। ये जो है पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये TRE 2 में पूछा था, इसको याद रखेंगे। कहता है कि मेरे रहते कांग्रेस की महल लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे रहते इसकी जो है मतलब मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। ये स्टेटमेंट इस टाइप का आएगा तो लॉर्ड कर्जन मारेंगे। कांग्रेस का आंदोलन ना लोगों द्वारा प्रेरित और ना ही सोचा योजनाबद्ध था, ये किनका कथन था? तो सर सैयद अहमद खां का। ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। मतलब इस सब जिसको इम्पोर्टेंस कर रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंस, ये सब आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। ए ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, वो भारत की दुर्दशा पर रोता था, ये किसका कथन था? तो लाला लाजपत राय के। कांग्रेस की विशेष अधिवेशन पहली बार 1918 में आयोजित हुआ। जब विशेष अधिवेशन बोलेगा पहली बार तो 1918, ये भी इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, बच्चा मिस कर जाता है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की विशेष अधिवेशन, विशेष लग जाए तो 1918 मारेंगे। पहली बार 1918 में हुआ था इसका अधिवेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए क्योंकि वो अपनी पार्टी इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में भाग लिए थे। कहेगा कि इंडियन एसोसिएशन नामक गठन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो है भाग नहीं लिए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष या प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इसको याद रखेंगे CLC से। CLC 1886 कलकत्ता में और 1893 लाहौर में, 1906 कलकत्ता में। ये तीनों डेट भी याद रखेंगे, मतलब ईस्वी भी याद रखेंगे और जगह भी याद रखेंगे। कांग्रेस का 3 बार जो है ये अध्यक्ष बन चुके हैं दादा भाई नौरोजी। दूसरे अधिवेशन में बिहार से 2 आदमी, कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1885 में शुरू हुआ तो 86 दूसरा अधिवेशन हुआ। इसमें बिहार से 2 आदमी विश्वेश्वर सिंह मतलब कुलहरियाक थे, शालिग्राम सिंह दोनों शामिल थे। इनके सहयोगी मतलब सहयोग में पुनेंद्र नारायण सिंह और गजाधर प्रसाद शामिल थे। कुल 436 सदस्य शामिल थे। तो उतना याद नहीं रखेंगे, बट इसमें 1-2 लाइन याद रखेंगे कि दूसरे अधिवेशन में बिहार से 2 आदमी विश्वेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह शामिल थे। उसके बाद जाकर ये याद रखेंगे कि कुल 436 सदस्य शामिल थे बस। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 मद्रास में, इसमें 607 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रख लेंगे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इसमें कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। कहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया?
तो मद्रास अधिवेशन में 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। इसी में डफरी ने कहा था कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। तो ये स्टेटमेंट इसी अधिवेशन में दिया गया था। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, दोनों में यही होता है। ये सब क्वेश्चन का लाइन है, ये सब पूछता है। अंग्रेजी सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने पर रोक लगा दिया था। सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद भी कहा जाता है, कांग्रेस का विरोध किया था। ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि 1888 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका विरोध कौन कर रहा था? सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सिंह, ये कांग्रेस का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। 1889 पाँचवा बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष विलियम बेडनबर्न था। ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष था, ये भी लाइन याद रखिए। कहेगा द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडनबर्न थे, ये भी याद रखिएगा। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव पेश किया था, ये लाइन भी ध्यान रख लेंगे। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो बॉम्बे अधिवेशन में। ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्ष विलियम डिग्बी बना और इसका पत्रिका इंडिया। कहेगा इंडिया पत्रिका किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम डिग्बी द्वारा इंडिया पत्रिका दिया गया। यंग इंडिया बोलेगा गांधी जी और न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन ओनली इंडिया जब पूछ देगा पत्रिका तो विलियम डिग्बी। सिंपल सा है, इस तीनों को ध्यान रखेंगे, एक जगह लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इसी अधिवेशन में पहली बार महिला शामिल हुई थी, कादम्बिनी गांगुली। इसी अधिवेशन में पहली बार यानी बम्बई अधिवेशन में पहली बार महिला शामिल हुई थी, जिसकी नाम थी कादम्बिनी गांगुली। और ये जो है पहली महिला है जो अपना ग्रेजुएशन की थी, मतलब स्नातक पास की थी कलकत्ता से। 1996 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी, ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, वंदे मातरम। ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये लाइन भी याद रखेंगे, ये लाइन याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंस है बीपीएससी के नज़र से, ये इम्पोर्टेंस, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड कर देते हैं। वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन। 22वां अधिवेशन बनारस में 1905 में हुआ था। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन हुआ था। स्वशासन की मांग की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किया, ये भी ध्यान रखेंगे लाइन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इतना रखते हैं आज, तो फिर कल जो है इसके आगे बताया जाएगा आप लोग को। इसको अच्छी तरह से टोटल को पढ़िए और इसको नोट डाउन करके एक कॉपी बनाइए। कॉपी बनाकर टोटल को 2 बार 3 बार रीड कीजिए, धीरे धीरे अपने हो जाएगा आपका। तो धीरे धीरे याद कीजिए और सारा टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा आप लोग को। तो चलिए गाइस, आज यहीं पर क्लास को समापन करते हैं।